नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आती रही। इस बीच राजद भी इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए काफी ज्यादा फिर से मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा गहरा असर पड़ा है तो वो है जदयू पार्टी पर, जिसमें देखा जा रहा है कि जदयू पार्टी के कुछ अल्पसंख्यक नेताओं का जदयू से दामन छोड़ किसी और के दामन पकड़ने को तैयार हो चुके हैं और इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। साथ ही साथ जो नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा से मजबूती की बातें करती रहती है, अब हो सकता है कि इस पे पूर्ण विराम लग जाए, क्योंकि जदयू पार्टी बिहार में पक्ष के तौर पे काफी मजबूती के साथ डटा हुआ है। लेकिन इस बार उनका एक फैसला कई तमाम मुद्दों का गिरता नजर आएगा। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो सहयोगी जुड़े हैं, अनिकेता और साहिल। तो सबसे पहले हम साहिल से बात करेंगे। साहिल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जदयू पार्टी इस वक्त बिहार में काफी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर अगर देखा जाए तो न सिर्फ चिराग पासवान की टेंशन बढ़ती है, बल्कि हम पार्टी के जीतन राम मांझी की भी टेंशन बढ़ रही है। तो दूसरी तरफ जदयू पार्टी में कई ऐसे मुस्लिम समुदाय से भी बिलोंग नेता करते हैं जो कहीं ना कहीं बातें और मजबूती से वोट बैंक साध सकते थे, लेकिन इस संशोधन बिल की वजह से अब हो सकता है कि वो पार्टी का दामन छोड़ दे और ऐसी बातें लगातार राजनीति में भी सुर्खियों में है। क्या लगता है आपको? देखिए, जो बड़ी बात है कि जिससे आपको उम्मीद रहता है, जिससे आपको चाहत प्रेम और लगाव रहता है, नाराजगी भी आपको उसी के प्रति होती है। बिल्कुल। नीतीश कुमार का इतिहास कुछ इस प्रकार से रहा है कि नीतीश कुमार कभी किसी समुदाय के लिए नहीं लड़े, किसी जात के लिए नहीं लड़े। उनको समाजवादी नेता के तौर पर देखा जाता था। मुसलमानों के एक बड़ा तबका जो कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में था, उनको उम्मीद थी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है इसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार समर्थन करते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन करते हैं। और अब आलम यह होता है कि नीतीश कुमार की जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, उसमें बहुत सारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो नेता हैं जो काफ़ी प्रभाव डालते थे अपनी पार्टी में वोट बैंक पर, उन्होंने अब इस्तीफा देना शुरू कर दिया। देखिए, मुस्लिम एक ऐसा कौम है जहाँ पे लोग जो है अपने धर्म के प्रति, अपने हक और मांग के प्रति काफ़ी ईमानदार होते हैं। ऐसा बहुत सारे मतलब कि मुसलमानों में जो कास्ट हैं जो कि वक्फ संशोधन बिल से नाराज हैं, और यही कारण है कि लगातार आप देख सकते हैं साबुद्दीन मलिक एक व्यक्ति है जो कि इस्तीफा दिए हैं, कासिम अंसारी जो कि इस्तीफा दिए हैं, गुलाम गौस के भी बदले हुए सुर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। हालांकि अगर लगातार मुसलमान तबका जो है अगर नीतीश कुमार की पार्टी से विरोध करता रहा, विरोध जताता रहा, तो आपको देखिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी में महिलाओं के अलावा मुसलमानों की एक बड़ी भागीदारी रहती है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी पहले से ही तीसरी नंबर की पार्टी हो चुकी है और अगर मुसलमान तबका उनसे और नाराजगी भरी बातें करता रहेगा और उनका विरोध होते रहेगा, तो जो लोग नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ेंगे वो किसी न किसी पार्टी की तरफ जाएंगे। ये तो बाकी है कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे, वो छोड़कर कि इंडिया महागठबंधन, चाहे वो राजद की तरफ चल जाए या कांग्रेस की तरफ चल जाए, तो एक बड़ा असर पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव में और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस चीज को झेलना पड़े। जी अनिकेता जी, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की अगर पार्टी से तमाम ऐसे नेता उनका दामन छोड़ते रहें तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अब बैक फुट पर आ जाए, क्योंकि लगातार मुस्लिम वोट जिस तरह से बिहार में काफी ज्यादा फैक्टर करता है और राजद हमेशा से एमवाई समीकरण का ही वोट बैंक साथ कर आगे रहता है विपक्ष के तौर पर, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अब हार की भी आशंका नजर आने लगी है। देखिए, कहीं ना कहीं साहिल जी की बातों से मैं सहमति रखती हूँ यहाँ पे, कि जैसा कि उन्होंने कहा कि जिससे आप प्यार करते हैं उसी से आप नाराज़गी भी जताते हैं। तो ये बात सही है कि नीतीश कुमार को, जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम समाज अगर वोट नहीं देंगे तो उनका वोट में गिरावट आ सकता है। बिल्कुल। तो हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि अगर मुस्लिम समाज उनको वोट नहीं देती है या तो इस वजह से उनकी गिरावट आ सकती है। उसके पीछे का भी रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं गैर मुस्लिम को भी जो इसमें शामिल किया जा रहा है वक्फ वोट संशोधन में इस बार, तो कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या हो सकती है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि नीतीश कुमार को लोग वोट नहीं भी दे, क्योंकि इसमें गैर मुस्लिम समाज भी आएंगे इसमें मुस्लिम वक्फ वोट वाले संशोधन। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के यही बयान सामने आए थे कि राजद लोगों को भड़का रहा है, लेकिन यहाँ खुद पार्टी में मौजूद लोग ही वक्फ संशोधन बिल का समर्थन न करते हुए विरोध में जा रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं वाकई वक्फ संशोधन बिल को लेकर के इस तरह की जो चर्चाएं चल रही है वो सचमुच है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मतलब वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर इतना ज़्यादा जो चर्चाएं हर पार्टी इतना ज़्यादा जो कर रही है वो उन्हें करना चाहिए। अभी जो मेन मुद्दा है उसी पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। गैर मुस्लिम या मुस्लिम, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार
शुरू से जातिवादी या धर्म वर्म को लेकर नहीं कभी भी वो किए हैं, प्रमोट किए हैं कि हाँ अलग अलग जाति अलग अलग धर्म, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी मिलता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गैर मुस्लिम का बात आ गया है, इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ को और भी ज़्यादा अलग अलग पार्टी को मौका मिल गया है कि नीतीश कुमार का वोट जितना हो सके नीचे गिरे। ये सब जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी सारी रीज़न है, उन सब दे करके। साहिल जी, एक और गौर फरमाने वाली बात है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी हुई या फिर एनडीए पार्टी की बात किया जाए तो लगातार ये बातें सुर्खियों में है कि अब एनडीए पार्टी को चलाने वाला कोई और है। क्या लगता है आपको? क्योंकि चिराग पासवान भी इसका समर्थन कर रहे हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान या तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन पर मजबूरन दबाव है कि उन्हें इसका संशोधन का समर्थन करना पड़ रहा है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना मैम कि दिल और दिमाग की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लोगों का चाहत कुछ और होता है, लेकिन समस्या और समाधान कुछ और होता है। वक्फ संशोधन बिल जो है जरूरी है, जहां तक हमारी विचारधारा है वक्फ संशोधन बिल जरूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है जिसका उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधार में, शिक्षा व्यवस्था के सुधार में, सुरक्षा की व्यवस्था के सुधार में होनी चाहिए, तो कुछ ऐसे नियम हैं जिसके लिए वक्फ संशोधन बिल जरूरी है। लेकिन जिन लोगों की कुछ चीज़ों से नाराजगी है, जैसे कि गैर मुसलमान लोगों को बोर्ड में जगह देना, इन चीज़ों को लेकर के हो सकता है। और बात जैसे इन्होंने कहा कि मुसलमानी तबका जो है उनसे नाराज हो सकता है, हुआ भी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी देते हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान से संगठन हैं, मुसलमान के बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो कि उनके पार्टी का विरोध करते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी इफ्तार पार्टी देते हैं। बिल्कुल। उनमें उनकी पार्टी में जब आप गए, हम खुद मौजूद थे वहां, तो वहां पे मुसलमानों की उतनी संख्या मौजूद नहीं थी। जहां पे लालू यादव जी ने जो इफ्तार पार्टी दिया था वहां पे मुसलमान लोगों की गाड़ियों की संख्या थी। कहीं ना कहीं जो लोग नाराज हैं एनडीए से, चाहे वो एलजेपीआर से हो, चाहे वो रालोमो से हो, बीजेपी से हो, जेडीयू से हो, वो नाराज तो एनडीए गठबंधन से ही है। तो जो लोग एनडीए गठबंधन से नाराज होंगे वो कहीं ना कहीं दूसरे यानी कि महागठबंधन की ओर रुख करेंगे। और बात यह है कि गैर मुस्लिम लोगों को बोर्ड में शामिल करना, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज और परिस्थिति को देख करके जो है उसको शामिल किया है, क्योंकि इन लोगों का लगातार इस बात का कहना है कि वक्फ की जो संपत्ति है उसकी जो आय होनी चाहिए था, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया है कि जो 162 से 68 करोड़ सालाना आय थी, वो आय घट करके जो है गलत प्रबंधन के कारण 14 करोड़ रह गई है। और उसको उसकी जो ओरिजिनल जो संपत्ति है वक्फ की, उससे कम से कम सालाना आय 12,000 करोड़ होना चाहिए। तो अगर सालाना आय बढ़ेगा, अगर इस संशोधन से बढ़ सकता है, तो उससे सरकार को राजस्व के अलावा बाकी जो गरीब मुसलमान जो बच्चे हैं, लोग हैं, पसमानदा समाज के महिलाएं हैं, सबको लोगों को जो है मदद हो पाएगा। लेकिन अब बात है कि जो लोग नाराज हैं, तो नाराजगी अगर जाहिर करेंगे तो सभी लोगों से आस थी कि नीतीश कुमार अपने कदम पीछे हटाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार अपने कदम आगे बढ़ाएं तो हो सकता है कि वोट के टाइम पर मुस्लिम जो समुदाय है वो वोट के टाइम पर वोट देने में अपने कदम पीछे खींचे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब सकारात्मक भी हो सकती है। जैसे अगर मतलब वक्फ बोर्ड संशोधन में जैसे कि गैर मुस्लिम लोग का भी अगर पार्टिसिपेशन होना मतलब बोला जा रहा है, तो ये बात कहीं ना कहीं पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए क्योंकि जो लोग एजुकेटेड होंगे वो लोग ज़रूर इस चीज़ का समर्थन करेंगे, लेकिन जो लोग अनएजुकेटेड होंगे वो इस चीज़ का कभी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें बिहार को आगे बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों का समर्थन करना होगा। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग को लग रहा है कि ये वोट कट सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वोट बढ़ भी सकता है। देखिए, एक बात अगर हम धार्मिक स्तर पर देखा जाए, अगर एक अलग विचारधारा, तो क्या वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की बात कही जा रही है, क्या कोई ऐसा बोर्ड आप बता सकते हैं, संगठन जहां पे कोई दूसरे धर्म के लोग हैं वहां पे मुसलमानों को जगह दी गई हो सकता है कि इस चीजों को लेकर के मुसलमानों की नाराजगी हो कि जब बाकी जगह नहीं है तो हमारे संगठन में आपकी उपस्थिति क्यों, इन चीजों को लेकर के भी नाराजगी हो सकती है। लेकिन जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो है बाकी गरीब मुसलमान महिलाओं को, बच्चों को जो है बाकी सब कुछ बेहतरी से मिल पाए। तो अभी आपने मेरे दोनों सहयोगियों को सुना, उन्होंने अपने पहलुओं को आपके समक्ष रखा, लेकिन सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं अब वक्फ संशोधन बिल नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बन रही है, क्योंकि लगातार जदयू पार्टी के कई नेता उनका दामन थामने और छोड़ने तक को तैयार हो गए हैं। लेकिन जहां थामने की बात आती है तो आप देख सकते हैं कि एनडीए में तमाम नेता डटे हुए, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अपनी पार्टी की मजबूती और एनडीए की मजबूती सबसे ज्यादा पेश करे, तो वहीं राजद भी अपने सवाल और जवाब पर डटा हुआ है और जनता का उसे सपोर्ट मिल रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को। अब देखना दिलचस्प रहने वाला है कि जनता क्या फैसला लेती है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।